2026 इज सो क्लोज। एक्चुअल रियल रीजन क्या है, मैं फालतू बकवास नहीं करता, जल्दी से शुरुआत करता हूँ, छोटी सी वीडियो बना। एक्चुअल क्या रीजन होता है किसी भी चीज में फेल करने का? क्या यह हो सकता है कि आप बहुत टाइम से फेल कर रहे हो, कोई चीजें आपने करी हो वो वर्क नहीं कर रही? रीजन क्या होता है? देखो, मैं पहले एक चीज बताता हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें मैंने मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर की बात करी थी। अगर आपने जाके नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, बहुत अच्छी वीडियो। ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी तुमको, सच बता रहा हूँ। आके उस कमेंट सेक्शन को देख के पागल हो जाओगे तुम लोग। लेकिन सुनो, रियल रीजन क्या होता है कोई भी चीज फेल होने का। अब मैं उस चीज को समझाता हूँ, व्हाट इज एक्चुअली मेन कैरेक्टर। क्योंकि फेल होने का रियल रीजन ये होता है कि आपने उस चीज को साइड कैरेक्टर मान रखा है। अगर वो आप चीज आपका मेन कैरेक्टर होता वो चीज, तो आप फेल नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है, इसको आसान भाषा में समझाओ। हमको कद्दू समझ में नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। आप देखो, आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आप समझो आपको आप क्या एग्जांपल दूं, मतलब गिटार, आप एग्जांपल है, आपको गिटार बजाना आता है, ठीक है? और 5 साल बाद आपका गिटार का कंपटीशन है। आपको गिटार बजाना बिल्कुल नहीं आता, अब आपने गिटार खरीदा है, क्यों? क्योंकि आपका बड़ा मन है कि 5 साल बाद जो गिटार का कंपटीशन है, मतलब आज 2025 है, तो 5 साल बाद मतलब 2030 में जो गिटार का कंपटीशन है वो मैं जीत सकूं। तो ये आपका वो है, मतलब ड्रीम है। ड्रीम क्या है? 5 साल बाद आपको अभी बिल्कुल गिटार बजाना नहीं आता है। तो इसमें दो कंडीशन होती है, और मैं दोनों कंडीशन में बताता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है और दूसरा व्यक्ति साइड कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। जो मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है वो जीत जाता है, जो साइड कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है वो हार जाता है। अब मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, अपन एक गोल बनाते हैं कि भैया मेरे को जैसे जेई क्रैक करना है, तो क्या जेई क्रैक करना कब हो पाएगा? अगर मैं 11th क्लास में हूँ तो 2 साल बाद वो एक पेपर होगा। नीट क्रैक करना है, 6 महीने बाद वो पेपर है, वो ही डिसाइड करेगा। अगर मेरे को एडवांस क्रैक करना है, 4 महीने बाद वो पेपर है। अगर मैं अभी ड्रॉपर हूँ, 12th क्लास में हूँ, 3 महीने बाद मेरे जनवरी में पेपर है। मतलब आपका फ्यूचर या फिर आपका ड्रीम वो एक पेपर डिसाइड कर रहा है, ठीक है? अब समझना कैसे मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर काम करता है। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाओगे, आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। मैं इसलिए बड़े प्यार से समझाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, आप आपने एक गोल माना, उस गोल को मानने के बाद आपकी लाइफ नॉर्मल बिहेव करेगी। कितने लोगों के साथ हुआ है कि आप बहुत मोटिवेशन से, मतलब आपने हजार दुनिया भर के मोटिवेशन देख लिया, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मैं कर सकता हूं, मतलब सीरियसली आपको लग रहा है कि मैं अब फोड़ सकता हूं, मेरे अंदर वो दम है, मेरे अंदर वो ताकत है, नाउ आई कैन इजीली क्रैक इट। लेकिन आपको कभी रियलाइज हुआ कि आखिर कुछ दिनों बाद आपको क्यों आप फिर से नीचे हो जाते हो? आप फिर से वैसा क्यों नहीं सोच पाते? आप फिर से नॉर्मल क्यों हो जाते हो? इसका रीजन ही यही है। क्यों? क्योंकि वो गोल अपन भूल जाती। भले ही उस चीज का गोल अपन ने दीवार पर लिख रखा है कि साहब मेरे को जेई क्रैक करना है, लेकिन एक्चुअल में जो वो आगे ना वो मिट जाती है। आपके साथ हुआ है, 99% लोगों के साथ हुआ है। क्या हुआ है? आपने अभी जैसे जेई, अगर आप 11th क्लास में हो, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर आप जेई के हो, अगर आप नीट के हो, और कोई भी अगर एग्जाम के हो, तो आपने गोल लिया कि साहब मेरे को आईआईटी 2026 का जेई एडवांस का पेपर देना है, ये मेरा टारगेट है, और वो उसको पास करके मेरे को जाना है आईआईटी बॉम्बे या फिर कोई भी मेरे को अच्छे कॉलेज जाना है। तो ये आपका गोल है। अब क्या होगा, इस गोल को बनाने के बाद आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे कोई बी बिहेव ही नहीं करोगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मेन कैरेक्टर साइड कैरेक्टर से। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है, उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। जितने लोगों ने देखे कर वो तो समझ नहीं पाएंगे, और लोगों का तो मुझे नहीं पता। समझो। अब मेन कैरेक्टर वाला बंदा कैसे बिहेव करेगा? एक भाई का कमेंट आया था कि भैया आपने बोला मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हो, तो ये मेन कैरेक्टर में आते कैसे हैं? अब मैं समझाता हूँ। आप समझो, मेन कैरेक्टर का कहीं संबंध ही नहीं था आईआईटी से। उसका संबंध सिर्फ एक चीज से था, वो था उसको पढ़ना है, उसको गिटार सीखना है। अगर वो रोज उठ के गिटार अपना वो करता रहता कि 5 दिन बचे हैं,
उसको 5 साल बाद गिटार का कंपटीशन था उसको बिल्कुल गिटार नहीं आता, तो वो रोज दिन गिनता रहता, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन। तो वो होता है साइड कैरेक्टर। वेन यू आर कॉन्स्टेंटली अवेक ऑफ योर रिमेनिंग, जो बुरा नहीं है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, मैं बताऊंगा। और यही मेन कैरेक्टर क्या होता है, उसको अब मतलब ही नहीं है कि मेरा गिटार का कंपटीशन है, उसका सिर्फ एक ही गोल था, वो था मुझे गिटार सीखना है। सिमिलर वे, अगर आप 11th क्लास में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, कैट सॉरी मतलब कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो मेन कैरेक्टर वाला बंदा कैसा बिहेव करेगा, उसको अभी मतलब ही नहीं होगा फाइनल एग्जाम के लिए। उसका भी सिंपल सा गोल होगा, मेरे को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अरे हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, मैथ इतना वाहियात होता है, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, है ना। आप ये बोलोगे कि अरे बहुत ड्रॉप, आप ये बोलोगे साहब मैथ बहुत वाहियात है, आप कैसी बात कर रहे हो भैया, हमको तो बिल्कुल मैथ अच्छा नहीं लगता, आप यही बोलोगे। इसमें एक चीज याद रखना, अच्छा नहीं लगता और दिमाग को धोखे देने में बहुत फर्क होता है। 2 मिनट मेरी बात सुनना। अगर आप कुछ ना कुछ करके अपने दिमाग को धोखा दे दो कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये तो आप मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव करोगे। फिर आपका एक ही गोल होगा कि मेरे को मैथ पढ़नी है, क्यों? मुझे अच्छा लगता है। मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, मानता हूं मेरे को स्लोप निकालना नहीं आता, मानता हूं ये 2 लाइन फॉर्म, स्लोप इक्वेशन मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आपने क्या किया, आपको अच्छा नहीं लगता था, आपको मैथ से नफरत थी, लेकिन आपने अपने दिमाग को एक झूठा दावा दिया कि मेरे को अच्छा लगता है, मुझको तो अच्छा लगता है, सही, मैं तो करूंगा। तो आपका दिमाग एक बार एक पॉइंट पे उस चीज को सबकॉन्शियसली मानने लगेगा कि हाँ तेरे को अच्छा लगता है। तो फिर आप सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ोगे। हाँ, आपके दिमाग में रहेगा कि इतना दिन बचे हैं, ये चीज करनी है, लेकिन उसके बाद आपको क्यों नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरे को मैथ क्यों पढ़नी है। आप पे आंसर होगा कि मेरे को स्लोप पढ़ना है, इसलिए क्योंकि स्लोप निकालते ही क्यों है, मतलब मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है। और इसी को अगर आप थोड़ी सी स्पीड में कर सको तो वो ही टॉपर की निशानी होती है। एक व्यक्ति ने एक बहन ने कमेंट किया था कल ही कि भैया क्या अब नीट पॉसिबल है, ड्यू टू सम रीजंस मैंने, मतलब मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, मैंने जानबूझ के ड्रॉप लिया, अपने पैसों से मैंने, मतलब है ना, बैच लिया है। तो क्या नीट अभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप उस चीज में डूब के उस वो ही बन जाओ। अगर आप नीट ही बन जाओ, मतलब दो चीज है, आपको एक रंग बदलना आना चाहिए। मेरे को बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, मेरे को जूलॉजी अच्छी नहीं लगती, या तो एक बंदा बोलेगा कि मेरे को अच्छी नहीं लगती, अब क्या करूं, अब बैठ के रो रहा हूं साहब, मैं रोऊंगा, बैठ के रोऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। दूसरा मेन कैरेक्टर वाला बंदा क्या बोलेगा, जिसको थोड़ी सी इंटेलिजेंस की समझ है, मुझे अच्छा लगता है, हाँ मानता हूं मेरे को समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैंने वैसा पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। अगर मैं उसमें थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा जहां से उस चीज में मेरे को मजा आने लगेगा। और ये चीज मैं 100% प्रूवन करके कह रहा हूँ। आपको अभी जो भी चीज लगती है कि मेरे को चीज अच्छी नहीं लगती है, वो 99% एक रीजन हो सकता है, वो आपने कभी ट्राई ही नहीं करी हो। अगर आप एक्चुअल में उसको ट्राई करोगे थोड़ा पसीना बहा के, तब आपको पता चलेगा कि यार ये चीज अच्छी है, और उसके बाद आपको रियलिटी पता चलेगी कि आपने उतनी भी मेहनत नहीं लगाई उस चीज़ को अच्छा करने के लिए। आपने थोड़ा सा पॉइंट लगाया, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, एंड दे वो चीज़ अच्छी हो गई। यही चीज़ है, 99% बच्चे यही नहीं कर पा रहे, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए डायनामिक टाइम चल रहा है। क्या होता है, एक दिन सुबह उठे, वो ही रूटीन सेम चीज होंगी, गोल भूल जाएंगे, नॉर्मल लगेगा, और एक नॉर्मल दिन तुम्हारा चला गया कि आज कुछ नहीं पढ़ पाया, तो वैसे बंच ऑफ नॉर्मल दिन बन के तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। फिर तुम अगले साल देखोगे कि ओ मैंने तो साल बर्बाद कर दिया। तो कुछ अलग नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि कभी अलग होगा, कभी अलग मन होगा, आपको थोड़ी चीजें अलग करनी पड़ेंगी।
कैसे ना कैसे करनी पड़ेगी। आपको अपने बोलने का बिहेवियर अलग करना पड़ेगा। शायद हो सकता है आपको खुद को बदलना पड़े। जैसे कि किसी ने पूछा था कि आप नीट क्रैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप नीट बन के नीट क्रैक करना चाहो, अगर आप एज अ घमंडी बन के नीट क्रैक करोगे कि करना चाहोगे कि मुझे नीट क्रैक करना है यार, बहुत बेकार है, मेरे को तो मन नहीं करता बढ़िया नीट क्रैक करके मैं तो एम्स में बैठूंगा, बायोलॉजी समझ नहीं आती, फिर आपके लिए नीट नहीं है। आपको उससे प्यार होना चाहिए। और जब तक प्यार नहीं हो रहा तब तक ये भी नहीं है कि मेरे को प्यार नहीं है तो सब सर छोड़ दो। ये भी लोग करते हैं, ये 90% लोग करते हैं। आपके आसपास दोस्त लोग करते होंगे, बहाना मारते होंगे, मेरे को ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ये बहुत गंदी हैबिट है। अगर आपको कोई चीज अच्छी भी नहीं लगती उसके बावजूद वो चीज करो, उसके बाद छोड़ो। एक बात याद रखना, एक पॉइंट पर आके उस चीज को छोड़ो, तब आपकी औकात होनी चाहिए कि हाँ ये चीज मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। गिटार बजाना सीख लो, जब गिटार बजाना सीख जाओ तब उसको बंद करो कि हाँ अब मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं अब बंद कर रहा हूं। उससे पहले करता तो नहीं, मेरे को तो आपने कभी अपने आप को उस कंडीशन में लाया ही नहीं ना। आपको कैसे पता आपको अच्छा नहीं लगता? या तो आपने इंटरनेट से देखा है, आपने कभी खुद नहीं झांका। यही रीजन है, इसी रीजन का यही मकसद था इस वीडियो का। 99% लोग इसी वजह से फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चीजें इसलिए छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चीज उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डाउट में होते हैं। दैट्स इट, सिंपल। अगर किसी तरह आप उस अपने दिमाग को थोड़ा सा धोखा देके एक अलग एंटिटी की तरह सोचने लगो, देन आप उसको कर जाओगे। आप अगर मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगो, जब आप एक्चुअल में एक्साइटेड हो कि कैसे चीजें हो सकती हैं, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक स्पीड में, स्पीड शब्द लेके चलना, स्पीड में अगर उस चीज को अपन कर सकें, देन देन इट इज ओनली वर्थ इट। भैया आज इस वीडियो में आपने क्या महफिल जमाई, सिंपल सी जमाई। आज इस वीडियो में आपने क्या महफिल जमाई? एक महफिल जमाई। 99% लोग क्यों फेल हो रहे हैं, आपके दोस्त क्यों फेल होंगे, अपने आजू बाजू देखना, बिकॉज दे आर वीक्स। मतलब उनमें उतना गूदा ही नहीं होगा। वो एज अ डायनामिक टाइम की तरह चल रहे हैं, जिन्हें लगता है टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा, तो आज मस्ती कर लो। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो पॉइंट स्टिल है। लेकिन एक बार आप ऊपर वाली पोजीशन से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने हल्के हल्के में 3 महीने बर्बाद कर दिए। मैंने अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ा, 5 महीने बर्बाद हो गए। हुआ ना? 11th बर्बाद हुई ना? 11th के स्टार्टिंग में थे, लगा ना नहीं नहीं बर्बाद करेंगे, हुई ना? इसलिए हुई। रीजन क्या था? इसलिए क्यों? क्योंकि वो आपका डायनामिक टाइम था, आपको लगा था टाइम कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप कैसे ना कैसे उसको मेन कैरेक्टर बना देते उसी पॉइंट पे कि मेरे को अब मैथ पढ़नी है, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरे को बायोलॉजी करनी है, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरे को नीट क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मेरे को एनिमल किंगडम पढ़ना पड़ेगा। मेरे को याद नहीं होता, अब बात ही नहीं है, याद नहीं होता ये बोलने की। किससे बोलोगे? किससे बोलोगे? मम्मी से बोलोगे, पापा से बोलोगे तो क्या करेंगे? सिंपैथी दे देंगे, कोई बात नहीं बेटा याद कर ले। लेकिन एग्जाम में ये ब्रूटल ब्रूटल ट्रुथ है कि आपको प्यार करना पड़ेगा, प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। होता है ना कभी कभी लड़की को बोल देते कि मेरे को पसंद नहीं है तू। आपको करना पड़ेगा, अगर आपको नीट क्रैक करना है, अगर उस चीज से थोड़ी सी मोहब्बत करनी पड़ेगी कि मेरे को जूलॉजी पसंद पसंद है, मेरे को एनिमल किंगडम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को एनिमल किंगडम, मैं एनिमल किंगडम पढ़ूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आए। मेरे को कुछ लोगों ने मेल किया था तो मैं उस मेल का रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। आई होप कुछ चीज इस वीडियो से लेकर जाओगे, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। अब जाके मेहनत करो, अगली वीडियो बताना। एक आई होप ही पसंद